बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देख रहे हैं आप शुगर टीवी। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही दिलचस्प है। आज इस वीडियो में आप जानेंगे कि मलिक रियाज एक क्लर्क से खरबपति कैसे बने। दोस्तों, मलिक रियाज हुसैन पर ये इल्जाम है कि वो लोगों को करोड़ों रुपए बतौर तोहफा ही दे देते हैं। मलिक रियाज हुसैन कभी एक क्लर्क हुआ करते थे, लेकिन अब वो खरबपति बन चुके हैं और इनका दौलत कमाने का सफर जारी है। 63 साला मलिक रियाज एक ठेकेदार के घर पैदा हुए और वालिद के कारोबार में खसारे के बाद मैट्रिक पास मलिक रियाज हुसैन को क्लर्क की नौकरी करना पड़ी। बाद में फौज में एक निचले दर्जे के ठेकेदार की हैसियत से कारोबार किया। ये इनकी जिंदगी का मुश्किल तरीन दौर था। वो अपने तकरीबन हर इंटरव्यू में अपने इस दौर की तकलीफ को जरूर बयान करते हैं। इन तकलीफ में बच्ची के इलाज के लिए घर के बर्तन फरोख्त करना और खुद कली यानी सफेदियां करना और सड़कों पर तारकोल लगाना जैसे वाकयात शामिल हैं। वो अपनी मरहूम बीवी की इस हसरत का भी इजहार करते हैं जो एक 5 मरले की मालकाना हकूक पर मुश्तमिल थी। दोस्तों, पाकिस्तान में 90 की दहाई में जब जमहूरी हुकूमतें गिराई जा रही थी, तब मलिक रियाज ने ये भांप लिया था कि कारोबार में फौज का साथ बहुत सूदमंद साबित होगा। अब इसे चालाकी कहें या जहानत, जैसा मुस्बत लफ्ज इस्तेमाल किया जाए, लेकिन हकीकत ये है कि मामूली तालीम एशिया के सबसे बड़े प्रॉपर्टी टाइकॉन और बहरिया टाउन के मालिक मलिक रियाज हुसैन का एक आम क्लर्क से पाकिस्तान के अमीर तरीन अफराद में शामिल होना एक मौजज़ा तो है, लेकिन इसे मलिक रियाज ने अपनी मेहनत से सर अंजाम दिया। मलिक रियाज के अपने अल्फाज में इनकी कामयाबी के सिर्फ 2 दहाई राज हैं कि अल्लाह पर तवक्कुल रखते हुए अपने हर काम में अल्लाह को शेयर होल्डर बना लें और दूसरा अपने वालिदैन की दिल से खिदमत करें। दौलत, शोहरत और मकाम की बात की जाए तो दुनिया में हर तरह के इंसान पाए जाते हैं। कुछ पैदा ही मुंह में सोने का चम्मच लेकर होते हैं तो कुछ अपनी अनथकन मेहनत के जरिए दुनिया में खास मकाम हासिल कर लेते हैं। ऐसे लोगों की जिंदगी पर नजर दौड़ाएं तो इनकी तरक्की में सिर्फ मेहनत काबिल जिक्र नहीं होती, बल्कि कई दीगर पहलू भी शामिल होते हैं, जिनमें किस्मत का मेहरबान होना, दुरुस्त वक्त में दुरुस्त फैसला, अपनी गलतियों से सीखना, अपनी गलतियों का कसूरवार किसी दूसरे को ना ठहराना और सबसे अहम इंसान का अपने इर्द गिर्द के अफराद के साथ रवैया, सलूक और किरदार नहायत अहमियत के हामिल होता है। दोस्तों, बहरिया टाउन के मालिक मलिक रियाज हुसैन कभी एक क्लर्क हुआ करते थे, लेकिन अब वो खरबपति बन चुके हैं और इनका शुमार पाकिस्तान के बड़े और शोहरत याफ्ता बिजनेस टाइकून में होता है। मलिक रियाज का एक अदनी से सरकारी मुलाजिम से एक प्रॉपर्टी टाइकून बनने तक का सफर अक्सर किसी कहानी जैसा महसूस होता है। मलिक रियाज के पास ऐसी कौन सी जादू की छड़ी आई जिसके जरिए वो खाली हाथों से कारोबारी अरूज हासिल करते चले गए। इनके इस मंजिल तक पहुंचने में दुरुस्त वक्त पर दुरुस्त फैसले, सही दोस्त बनाने का हुनर नहायत अहम रहा और इन दोस्तों का इस्तेमाल कैसे और कहां करना है, मलिक रियाज से बेहतर इस बात को कोई नहीं जान सका। 8 फरवरी 1954 को रावलपिंडी के एक खुशहाल घराने में पैदा होने वाले मलिक रियाज 8 भाइयों में सबसे बड़े थे। इनके वालिद का कंस्ट्रक्शन का काम था, लेकिन अचानक ये कारोबार तबाह होता चला गया। एक खुशहाल घराना परेशानियों में आ गिरा। उस वक्त मलिक रियाज मैट्रिक में थे और हालात पेशे नजर मजबूरन तालीम छोड़ना पड़ी। वालिदैन का परेशानी में सहारा बनने की ख्वाहिश रखते हुए उन्होंने मिलिट्री की एक इंजीनियरिंग कंपनी में क्लर्क की नौकरी कर ली और साथ पेंट करने का काम शुरू कर दिया। ये दौर इनके लिए मुश्किल तरीन था, जिसका जिक्र मलिक रियाज ने हमेशा अपने इंटरव्यूज में भी किया है। हालात मुश्किल जरूर थे, मगर इस शख्स के हौसले जवान थे।
वो बताते हैं कि ऐसा वक्त भी देखा जब इनकी बेटी सख्त बीमार हुई तो इसके इलाज के लिए इनके पास रकम न थी, यहाँ तक कि जिस टैक्सी में अस्पताल गए इसका किराया भी न था और उन्होंने अपने घर के बर्तन उठाकर टैक्सी ड्राइवर को दिए। वक्त गुजरता गया, मलिक रियाज ने हिम्मत न हारी और फिर 90 की दहाई का वक्त आया जब मलिक रियाज की किस्मत इन पर मेहरबान होना शुरू हुई। इन्हें नेवी की जानिब से 2 हाउसिंग सोसाइटीज का ठेका मिला। इन्होंने बहरिया के नाम से ये सोसाइटीज तामीर की और इन सोसाइटीज की तामीर के बाद नेवी ने तो मलिक रियाज का हाथ छोड़ दिया, मगर मलिक रियाज ने फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। इन्होंने बहरिया टाउन रावलपिंडी की बुनियाद रखी और फिर क्या था, बहरिया टाउन कराची, लाहौर, इस्लामाबाद तक का सफर तय किया और अभी भी तरक्की की मनाजिल तय करते जा रहे हैं। बहरिया प्रोजेक्ट्स का कामयाबी की बड़ी वजह इनका बैनुल अक़वामी मयार का तर्ज तामीर और इनमें मौजूद सहूलियात हैं जो इसे दीगर हाउसिंग प्रोजेक्ट्स से बेहतर बनाती हैं। इन प्रोजेक्ट्स की तरक्की में मलिक रियाज का ज़हीन दिमाग, कंस्ट्रक्शन के काम को समझने की सलाहियत हमेशा सूदमंद साबित हुई है। मलिक रियाज बताते हैं कि इनकी माँ ने इनको समझाया था कि हमेशा वही काम करना जिसके बारे में बेहतरीन जानते हो, कभी नुकसान का सामना नहीं होगा। और मैं कंस्ट्रक्शन और प्रॉपर्टी से बेहतर किसी काम को नहीं समझता था क्योंकि वालिद साहब के जमाने से इस काम को देखता आया हूँ और ये काम मेरा जनून बनता चला गया। बहरिया टाउन कराची एशिया का सबसे बड़ा प्राइवेट प्रोजेक्ट है। बहरिया टाउन के मुलाजमीन की तादाद लगभग 60,000 है। इन्होंने हमेशा गरीबों और नादारों की दिल खोल के मदद की। जैसा कि इनका कहना था कि वो अपने कामों में अल्लाह को शेयर होल्डर्स लाजमी बनाते हैं। इतनी दौलत ने मलिक रियाज को ना तो माजूर किया और ना ही वो अपने माजी को भूले। पाकिस्तान में अवाम की फलाह के लिए काम जो हुकूमत की जिम्मेदारियों में शामिल थे मगर मुसलसल मुख्तलिफ हुकूमतें करने में नाकाम रही या इस तरफ तवज्जो ही ना दी, जिनमें तालीम, सेहत, बेरोजगार अफराद की मावनत, गुरबा व मस्कीन की इमदाद और अपनी छत का हसूल शामिल थे। ऐसे में एक शख्स हमेशा पाकिस्तानी अवाम के लिए खड़ा नजर आया है जिसके पास ना तो कोई हुकूमती ओहदा था और ना ही इख्तियार, मगर दर्द इंसानियत और वतन की मोहब्बत ने मलिक रियाज हुसैन को हमेशा पाकिस्तान की अवाम की इमदाद में मसरूफ अमल रखा। मलिक रियाज पाकिस्तान के सबसे ज्यादा चैरिटी देने वाले शख्स हैं। इन्होंने चैरिटी के लिए एक सिस्टम बनाया हुआ है जिसके तहत 1 करोड़ में से 2 लाख रुपए चैरिटी फंड में शामिल किए जाते हैं और इस फंड से स्कूल, यूनिवर्सिटियां, अस्पताल और दस्तरख्वान चलते हैं। मलिक रियाज ने अपनी वालदा के नाम पर बेगम अख्तर रखसाना मेमोरियल अस्पताल तामीर किया जिसमें इंतहाई मुहलिक अमराज, ब्रेन हेमरेज और हार्ट अटैक का इलाज होता है और यहाँ गरीबों को इंटरनेशनल सतह की सहूलियात मिलती हैं और इनका बिल्कुल मुफ्त इलाज किया जाता है। यहाँ पर अमेरिका से लाए गए डॉक्टर्स काम कर रहे हैं और इसके साथ बहरे और गूंगे बच्चों के लिए अस्पताल बनाए गए हैं जिनके इलाज के लिए बैरून मुल्क से मंगवाए गए आले लगाए जाते हैं और इसी के साथ समाज से महरूम बच्चे सुन सकते हैं। मलिक रियाज के मुताबिक इनके आरूज की भी यही वजह है, वो जितना गरीबों को बांटते हैं अल्लाह इन्हें इससे भी ज्यादा नवाजता चला जाता है। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि आप हमारे हर नई आने वाली वीडियो से मुस्तफीद हो सकें।